ठीक है। सबसे नीचे बेस ज़्यादा बड़ा होता है सर, नहीं बेस ज़्यादा बड़ा मतलब ज़्यादा लकड़ी नीचे रहेगा, उसके ऊपर थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम ऐसे करके। तो सबसे नीचे वाले रो में, सबसे नीचे वाले में आपको 20 बोले ना आप, सबसे नीचे वाले में समझो 20 है, ऐसे ऐसे लकड़ी रखा हुआ जो है 20, उसके ऊपर वाले में एक कम है, उससे 19 है, फिर एक कम है और 18 है। एपी है ना ये, इंक्रीज की डिक्रीज, डिक्रीज। तो 20 19 18 डॉट डॉट डॉट, आगे बोलो। 200 लॉक्स टोटल लकड़ी 200, तो जरूर एसएन दिया है सर आपको, एग्री करते हैं क्या? टोटल 200 लकड़ी है, उसको सजाना है, आपको रखना है, टोटल 200 ना है यार। ए भी पता है आपको, डी भी पता है, -1 समझ में आया? बस अपने मन में ये सोचिए कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा माइनस में क्यों है ये। आगे इन हाउ मेनी मतलब टॉप रो में कितने होंगे, क्या पूछना समझो तो बताओ तो। क्या T1 पूछता आपसे या N पूछता आपसे? या TN पूछ रहा है? TN पूछ रहा है ना सर, लास्ट टर्म पूछ रहा है। तुम तो सारा ऑप्शन ले लेते हो जी। TN पूछ रहा है आपसे यार, हम इसके बाद तो उतना ही बिलीव करते जितना हम अपने आप पे नहीं करते हैं। चलो बनाओ तो जरा, इसकी मदद से क्या क्या फॉर्मूला लगाओगे सर? एसएन वो बताएं जो सबसे ज्यादा बार यूज है वो लगाइए सर, क्योंकि आप n/2 ट्वाइस ऑफ ए n-1 इंटू डी, एग्री करो तो नहीं समझ में आता है। एसएन पता है, ए पता है, डी पता, क्या एन नहीं निकल जाएगा आपको? क्वालिटी के क्वेश्चन बनेगा शायद एन में, बनेगा ना एन शायद में भी। जैसे 200 n/2 ट्वाइस ऑफ ए n-1 इंटू d-1, एग्री करो। 2 × 400 n अंदर 40 -n + 1, कुछ समझ में नहीं आया? 440 n, 40 क्यों 41 n -n², लाओ उठाओगे सिर्फ n² -41 n + 400, कितने में ब्रेक करोगे इसको? डायरेक्टली सोच पाते हैं या फिर लगा दे क्वालिटी का फॉर्मूला? तुम तो आसानी खोजोगे ना। सही में आसान है भी वो तरीका। n -b -41 + 41 का स्क्वायर याद होगा आपको इतना, 4 × a by twice of a, this is 41 ± √81 by 2, 41 + 9 देखो 41 + 9 by 2 देखो 41 - 9 by 2, कितना 25, ये कितना 16, सही जोड़ रहे हैं, गलत है कैलकुलेशन। कौन सा आंसर नहीं पॉसिबल है बताओ तो सोच के, कॉमन सेंस लगाइए। 25 नहीं पॉसिबल, रुक जाओ बताओ तो क्यों नहीं पॉसिबल है। अब देखना तरीका इसका, कुछ नया जानने के लिए इसको सब्सक्राइब करो, हमेशा कुछ नया ही बोलता है। बताओ तो 25 क्यों नहीं लेंगे? कुछ तो सही जा रहा हूँ, मतलब पहले रो में आप 20 ले रहे हैं, ऊपर 25 रख देंगे, पागल है, गिर नहीं जाएगा सब लकड़ी ऐसा करके। तो n = सीधे लिखेंगे n = 25, नॉट पॉसिबल। तो n = 16, n से चेक करो, ये आपका एनसीईआरटी सवाल भी है सर, ये 5 कैलकुलेशन चेक करो। अच्छा n नहीं निकालना था, ओ सॉरी TN निकालिए TN, a + n-1 इंटू डी, रखो तो T16 निकालो जरा कितना आएगा। a की जगह 20, ये 15, d की जगह -1, 20 - 15, इसका मतलब 25 पे भी निकाल के देखो, n निकला ना हमारा, वो तो TN नहीं है सर, T25 निकाल के देखो, वैसे बड़ा नंबर आएगा ना शायद आपका, नहीं बढ़ाएगा, बढ़ा ही नहीं, सोचो ना 25 लोग यहाँ पे तो 20, ठीक है, और ये 25 24 × d, तो यहाँ कितना है हमारा 20 था,
24 गुना -1, माइनस में आंसर आ जाएगा आपका, देख रहे हैं ना आपका, माइनस में तो पॉसिबल नहीं है। समझ में आया नॉट पॉसिबल क्यों है? गुड। और कुछ सवाल पूछो। एसएन पढ़ा दिया आपको, ये पढ़ा। एक सवाल अपने मन से हम बता देते हैं जो अक्सर पूछा जाता है, आपको सम देकर टर्म पूछेगा, कैसे वो समझाते हैं उसको। मेरे पास दो तरीका से, दोनों बताएंगे। सम देकर टर्म है सवाल आपकी बुक में, बड़ा फेमस क्वेश्चन है सर। एपी का अगर थोड़ा प्रैक्टिस करना है ना तो उसका एग्जाम्पल क्वेश्चन करो, खासकर आर एस अग्रवाल बुक घर में सब रखे हैं आर एस अग्रवाल, अगर नहीं है तो, अगर है तो ग्रुप में भेज दो उसके एग्जाम्पल्स क्वेश्चन को लिख के। उसके जितने एग्जाम्पल्स क्वेश्चन है ना वो आज भी अच्छे कॉम्पिटिशन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। रिजल्ट है बेहतरीन रिजल्ट जनरल टर्म में, कि इसका एम एच टर्म अगर 1/n है, एन एच टर्म 1/m है, तो एम एन एच टर्म इतना होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में से। आर एस सवाल के इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। ठीक है ऐसा रहेगा। तो सवाल डायरेक्टली बुक ही का दे रहे हैं शायद हम। एस एन में कहीं लिखा हो 3n²/2 + 5n/2, शायद ऐसा कोई सवाल है क्या? फाइन tn पूछेगा या a पूछ देगा या कुछ पूछ देगा या t12 पूछ देगा, उससे क्या मतलब है? हम तो फिर से बोलते हैं अगर a और d मिल गया तो एपी का हर सवाल आसान है। अगर फिर आ रहेगा a और d मिला तो एपी का हर सवाल आसान है बोलते हैं आपको। कॉमन सेंस लगा, a दे दे 5 आपको, डिफरेंस 2 का दे दे, सारा एपी लिख देंगे आप। 5 2 जोड़िए 7 9 11 लिखेंगे ना सर। चलो देखते हैं, इससे थोड़ा बातचीत करो। तो S3 का मतलब बता सकते हैं क्या है इसका मतलब? 3 टर्म का सम, मतलब आप बोलेंगे T1 + T2 + S2 का मतलब बता सकते हैं आप। और यहां बॉक्स घेर रहे हैं, S1 का मतलब बता सकते हैं आप। T1 तो फर्स्ट टर्म होता है सर, मतलब S1 निकालना ही फर्स्ट टर्म के बराबर है। एग्री करते हैं क्या? जो बच्चा S1 निकाल लेगा फर्स्ट टर्म निकाल देगा सर। एपी के लिए फर्स्ट टर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल है सर। तो ए जब निकालने की बात आएगी, फॉर ए लिख देना, एन को 1 पुट कर दो, S1 मिलेगा 3 × 1²/2 + 5 × 1/2, दिस इज 3 + 5/2, दिस इज 4। एग्री करते हैं? नहीं समझ में आया? ये समझ में आया जो मास्टर यहां सिखाया है? ये और नहीं किया हम अब डिफरेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला हम बता देते हैं, या रटेंगे नहीं? रटते क्यों, देखो तो यहाँ समझाते हैं आपको। डिफरेंस का फॉर्मूला जो मेरे पास है वो ऐसा है कि डिफरेंस बराबर S2 - ट्वाइस S1 होगा। चेक करके देखो तो, S2 मतलब 2 टर्म ये रहा, ठीक है, और ट्वाइस S1, इसका ट्वाइस करो तो सॉल्व करो, कितना आएगा ये पूरे को? क्या आएगा? T2 - T1 को डिफरेंस बोलते हैं ना सर। T2 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सोच पा रहे हैं? मतलब अगर S2 लिखा जाए तो लिखेंगे आप T1 + T2 लिख देंगे ऐसा, और 2S1 2T1, तो ये T1 अगर -2T1 के साथ सॉल्व होगा तो T2 - T1 नहीं देगा जी। समझ में आ रहा है? इस पे सवाल जब भी आएगा सेक्शन सी या डी में सवाल पूछ देता है। तो डी निकालें, फॉर डी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है D बराबर S2 - ट्वाइस ऑफ S1। चलो 2 रखो यार, 2 का स्क्वायर 4 × 3 12 बटा 2 6। S1 तो निकाल चुके थे ना, इसका दुगुना कर दो 8, कितना आएगा? -2। आ गया समझ में? ए और डी मिला, सारा टर्म मिल जाएगा आपको। ए और डी के बाद ये टफ है क्या? एन ही का टर्म में आंसर आएगा इसका। ये टफ, ये तो निकल गया। S12 भी नहीं, A + 11D से आंसर आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं? तीनों आंसर सेम आएगा, क्या बोलता है? नहीं समझे? क्या बताए? कोई भी सम सवाल है बुक में जी ऐसा? देखो ना, आप में भी होगा। हमको तो लगता है हम सेम डेटा लिख दिए, ये वाला शायद यही सवाल है। कई बार बच्चे पूछे हमसे तो याद हो गया थोड़ा बहुत। सेम लिखे हम क्या? क्या पूछा सवाल से पढ़ो तो? नहीं पूछा क्या? लास्ट लाइन पढ़ो, क्या है उसका? 25 डायरेक्ट निकाल दो ओरली। चलो बताओ 25वां टर्म बताओ इसका। ए डी दे दिया आपको 25वां टर्म, A + 24D ना। ए कितना है? 4, 24 × 2 -48, 4 में से 48 गया, -44 आंसर क्या? चेक करो जरा।
अगर ये सेम डेटा है तब सेम डेटा है ये, चलो तब तो नहीं आएगा, तब तो नहीं आएगा यार। आप बोल रहे वो है, वो तो नहीं है। आंसर चेक करो आप, आंसर कितना है आपका। पहले अब चेक करो यहाँ पे सब ऐड नहीं किया क्या? अच्छा यहाँ पे कोई मिस्टेक है क्या? देख लो एक बार S2 देखो, तो एक बार चेक करो फिर से एक बार S2 चेक करो एक बार। S2 रख के 2 स्क्वायर 4 12 6, अच्छा 6 रखे, ये भी ना है, 2 रखेंगे, 6 5 11 ना, 11 कितना आएगा ये 3। अब क्या बोले, कौन सा टर्म बोले हैं? 25 टर्म कितना होगा? A प्लस 24D, A की जगह 4, 24 इंटू 3, 4 प्लस 72, 76 आंसर होगा। ये बोल रहे थे क्या? समझ में आया? सम दिया रहे तो टर्म कैसे निकालते हैं सर? अब इसमें एपी में और वेरिएशन नहीं है, इतना वेरिएशन है। इसके बाद एग्जाम्पल में क्वेश्चन एक से एक बेहतरीन सवाल है। जितना प्रूविंग का सवाल एग्जाम्पल का, सारे इंपॉर्टेंट सवाल है। पूछ लो, फिर हम थोड़ी देर में टाइम शुरू कर देंगे। मिटा दे इसको, तुम काफी सीरियस लग रहा हो। बोलो यार सवाल को। स्पाइरल समझते हैं? स्पाइरल जो कॉपी स्पाइरल टाइप का होता है। हाँ आगे बोलते जा। alternately at A and B, starting with center at A of radius 0.5 centimeter, 1.0 centimeter, 1.5 centimeter. स्पाइरल ऐसे होता है ना सर आपका? 0.0 centimeter. स्पाइरल ऐसे ही होता है सर, तब रेडियस अलग अलग है जी। स्पाइरल का रेडियस सेम रहा तो एक ही सर्किल पर तो सारा हो जाएगा, कंसाइड कर जाएगा आपका। रेडियस अलग अलग है। और जरा उस स्प्रिंग को देखो, आपको लगता है बीच में कुछ, बीच में खाली ना लगता है, ये इमेजिनरी रेडियस होगा ना एक तरह से। ठीक है, इसका स्पाइरल का लेंथ कौन सा होगा बताओ तो? ये ना लेंथ होगा, ये लेंथ। तो इसको आप यहां से यहां वाले को आप सेमी सर्किल कहेंगे, सेमी आर्क कहेंगे, सेमी आर्क बोलेंगे। डायमीटर आएगा तब ना सेमी सर्किल होगा जी, डायमीटर तो है नहीं। स्पाइरल जो आप कॉपी देखते हैं उसको स्प्रिंग को देखिएगा तो बीच में तो खाली ना है जगह से, इमेजिनरी है कि रेडियस उसका होगा सर। हाँ ऊपर वाले का आप बता रहे हैं क्या? सेंटर ए, जो एक और देखो, एक ऊपर सर्किल बना, ठीक है, यहां तक सेमी सर्किल या सेमी आर्क का, सॉरी। फिर एक नीचे बन रहा ना आपका, उसका रेडियस शायद 1 बोल रहे ना ये, तो उसका सेंटर क्या बोलो? रेडियस बदलेगा उसका? नहीं फिर से सवाल जरा पढ़ो देखो। Spiral is made of semicircles with center alternately at A and B, starting with center at A of radius 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.0. आप जरा बताइए तो सोच के। ऊपर समझो ठीक से, तुम लिख क्या रहा है, नंबर बेवकूफ है। ऊपर का रेडियस 0.5, नीचे का 1 सेंटीमीटर रेडियस है। नीचे जो सर्किल बन रहा है ना ऐसा, ये सेमी सर्किल का रेडियस 1 कैसे होगा सोच के बताओ। तुम गलत नहीं हो, केवल तुम ही गलत हो। वही ना समझाना है जी, 2 सेंटर है। इसका मान लो सेंटर ए और बी बोल रहा है ना हम लोगों, कुछ ऐसा हुआ देखो डायग्राम, अब समझ में आएगा। देखो यहाँ पे ए, यहाँ बी का देगा। अब जितना नीचे बना सब सेंटर बी मान लीजिए, आप जो ऊपर बना सब सेंटर ए मान लीजिए। अब जरा इमेजिन करके देखो, पहले ऊपर वाले का इसका सेंटर ए मानो 0.5 रेडियस। अच्छा ये 0.5 तो ये भी 0.5 होगा, ये कितना कहलाएगा? 1 कहलाएगा। नीचे वाले का ये होगा 1 होगा, आप सोच पा रहेगा। फिर ऊपर के लिए जाए तो 1.5 हो जाएगा अपने आप से, और जुटेगा ना इसमें ऐसा करके। तो आप जरा ये बताओ कि इसका लेंथ कितना बार है, ये नंबरिंग कितना बार है, ये काउंट क्या कर रहा है? बुक में दिया क्वेश्चन, अरे उसमें क्वेश्चन में दिया, काउंट क्या कर रहा है? 4 बार किया। तुम होश में नहीं, कुछ बोला था, इंग्लिश पढ़ो सवाल। A spiral is made of
semicircle with center alternately at A and B, starting with center at A of radius 0.5 centimeter, 1.0 centimeter, 1.5 centimeter, 2.0 centimeter, dot dot dot. आगे So what is the total length of such a spiral made up of 30 consecutive semicircles? ये जो 13 लिखा है ये क्या लोग का नाम लिखा है? इतना आदमी मिलकर देख रहा है इसको, होश में है तुम? ऐसा 13 बार बना ये ना बताना चाह रहा है जी। एन कितना हो गया आपका? देखो मिस्टेक कहाँ पे होता है, बच्चे इसका रेडियस 0.5 लेते हैं, जबकि स्पाइरल का पहला पार्ट ये है ना सर, ये लेंथ होगा, ए का काम करेगा। ये पाई इंटू आर होता है ना सर, आपका पूरा 2 पाई आर होता है ना जी, तो आधा कितना पाई इंटू आर होगा। ए का काम करेगा पाई इंटू आर के जगह 0.5। एग्री करते हैं क्या? फर्स्ट टर्म जिसको T1 नाम दे दे, अगर हम T2 बता दो क्या होगा नीचे वाले का? हाँ यहाँ पे सीखिए, यही इंपॉर्टेंट है। तो डी निकालो तुरंत, सब्ट्रैक्ट करो तो पाई कॉमन आ रहा समझ में? सीखना तो यहाँ तक सीखिए सर। और रीजन बताइए कि सर ये इमेजिनरी लाइन है सर, स्पाइरल में तो ये ना जो घूम रहा है ऐसे करके, ये स्पाइरल का लेंथ पहला यही ना होगा यहाँ से यहाँ तक का, जिसका रेडियस 0.5 होगा सर। दूसरा लेंथ यहाँ से यहाँ तक का होगा, रेडियस जिसका 1 होगा रेडियस सर, तो पाई इंटू आर होगा। अब सवाल में तो कोई दम ही नहीं लग रहा, हमको N13 दे रखा है, टोटल लेंथ पूछ रहा है, सम पूछ रहा है आपसे सर, टोटल को जोड़ने बोल रहा है तो S13 निकालने बोल रहा है। एस एन का फॉर्मूला N/2, फॉर्मूला बार बार लिखो, याद हो जाएगा सर। फॉर्मूला 13 S13 ना, 13/2। कल ही तुम्हारा एग्जाम है जी मैथ्स का, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने टेंजेंट चैप्टर पे। 12 समझ में है क्यों हुआ? एन से एक कम है ना, डी कितना है सर? आ गए क्या? जब मार्कर देखा तो दिखा दो। बोले यहाँ तो कोई दिक्कत है? सॉल्व किया जाए इसको, कुछ कॉमन बताओ, डायरेक्ट मत, हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आसान तो लग रहा है। 13/2 2 गुना 0.5 1 होगा तो केवल पाई बचेगा ये। अब 12 इंटू 0.5 6 होगा क्या? नहीं समझ में आएगा? हम पाई नहीं लिखे क्या? तो ये भी तो कहते ना 12 इंटू दिस बोले थे। पाई को ब्रेक कर दो, ठीक है बता दिए हमको। 11 13 143 होगा। चेक करो आंसर यार, है समझ में आया एपी का सवाल कैसे बन रहा है?